पहले आज के 3 बड़े सवाल आपके सामने रख देते हैं, जिनके दम पर आज के ट्रेडिंग सेशन को आगे बढ़ना है, जिसका पूरा विश्लेषण हम आपके सामने रखने की तैयारी में। ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है। बड़े गैप से खुलने के बाद पौने 200 अंकों का जो गैप दिख रहा है, उसके बाद टिक पाएंगे या पड़ेगी थप्पड़, फिसल जाएंगे। दूसरा सवाल, अब से लेकर एक्सपायरी तक बुधवार को बाजार बंद है, तो 3 ही सेशन है, आज, कल और गुरुवार का। क्या शॉर्ट कवरिंग होगी? तीसरा सबसे बड़ा सवाल है जो हर एक के मन में है, उछाल में फंसी हुई पोजीशन से निकले या नई खरीदारी करने का बनाए मन। ये है आपके आज के 3 बड़े सवाल, और अगले आधे घंटे आपको इन सब का पूरा विश्लेषण मिलने की तैयारी में। चलिए, इन बड़े सवालों के जवाब तो जानने हैं सर। यूएस की रिकवरी के साथ ही शुरुआत करते हैं। 500 पॉइंट डाउ, 200 अंकों की रिकवरी, नैस्डैक में मच अवेटेड रिकवरी थी ये। इसका कितना फायदा होगा? देखिए नेहा जी, रिकवरी आना तय थी, एक दिन डिले हुई, क्योंकि ये रिकवरी गुरुवार को बन रही थी। गुरुवार को नहीं बनकर शुक्रवार को नहीं, बुधवार को आप जोर से गिरे 1100 पॉइंट डाउ पर। बुधवार शाम को ही आपको डाउ फ्यूचर्स दिखा रहे थे 200 पॉइंट ऊपर खुलने का, खुले भी, बढ़े भी और टिके नहीं, फ्लैट बंद हुए थे, करेक्ट। शुक्रवार को हल्की मजबूती के संकेत आ रहे थे, हमारे बाजार बंद हुए तो 150 पॉइंट करीबन डाउ फ्यूचर्स ऊपर थे, लेकिन दिन के दौरान निचले से डाउ करीबन 1000 पॉइंट की छलांग लगाते हुए दिखा, ठीक है। और फाइनली बंद बहुत अच्छा 500 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, तो एक बढ़िया साइजेबल रिकवरी होती हुई दिखी है। और ये क्यों हुई है, क्या हो, कैसे हुई, वो समझना जरूरी है। पर्सनल कंजम्पशन खर्चों के आंकड़े आए अमेरिका में, और लोगों को आंकड़े उम्मीद से कम रहे। इसका मतलब क्या? लोग कम खर्चा कर रहे हैं। लोग कम खर्चा करने का मतलब क्या? ये आंकड़े इकोनॉमी के लिए खराब है। इकोनॉमी के लिए जो आंकड़ा खराब आए वो बाजार के लिए अच्छा, इकोनॉमी का जो आंकड़ा अच्छा है वो बाजार के लिए खराब। अमेरिका ने ये मूड बना रखा है, क्यों? कि उनकी सुई अटकी हुई ब्याज दरों की कटौती को लेकर। अगर कंजम्पशन डेटा कमजोर है, लोग कम खर्चा कर रहे हैं, तो कम महंगाई बढ़ेगी। कम महंगाई बढ़ेगी तो वो ब्याज दरें घटने के लिए, हर एक डेटा से महंगाई का डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं होता, लेकिन मन तो आपका उधर ही जाता है, आंकड़ों पर ही अटक गए। हाँ, आंकड़ों पे अटका हुआ है पूरी तरह से अमेरिकी बाजारों में मन। अमेरिकी बाजारों में इस वक्त 2 ही चीजें दिखती हैं उनको। एक तो ये कि ट्रम्प साहब क्या कहेंगे, क्या करेंगे, सबका। आप टॉक ऑफ द टाउन किसी भी नुक्कड़ पे, वहाँ पे तो चाय की दुकान वैसी नहीं होती, वहाँ पे वो अलग होते हैं, बट अगर वहाँ के नुक्कड़ पे चले जाए आप, सबका एक ही टॉक ऑफ द टाउन। क्योंकि इस वीकेंड पे मेरे एक मित्र आए थे अमेरिका से, मैं उनसे मिला कल, और मैं गपशप भी कर रहा था। वो वहाँ के भारतीय समुदाय को बड़ा प्रतिनिधित्व करते हैं। वो ये बता रहे थे भाई यही चल रहा था। इस बार मैं कल अमेरिका का बहुत सारे ज्ञान लेके आया हूँ। अच्छा, फुल मतलब कूट के ठूस के लिया है मैंने। कि भाई ट्रम्प साहब का क्या सिस्टम है, क्या है क्या नहीं है। ये वो सारे माइग्रेंट्स निकालने का वाला जो चक्कर चल रहा है, ये भी बताने के मतलब न्यूयॉर्क की हालत इतनी ख़राब है कि हमारा मुंबई दिल्ली तो बहुत सेफ है, उनकी तो खबरें आती नहीं है बाहर। नहीं तो वहाँ तो बोले कि बुरा हाल है लॉ एंड ऑर्डर का, तो मगिंग हो जाती है। हाँ, निकलना है शाम को लेट इवनिंग तक, और मतलब बहुत मुश्किल। कई सारे रेस्टोरेंट तो 6-7 बजे के बाद बंद हो जाते हैं। ऐसे हाल है न्यूयॉर्क के। तो शॉपलिफ्टिंग ओपनली वहाँ पे हो रही है। एग्जैक्टली। अच्छा, मैंने एक नई चीज़ कल पता चली कि अमेरिका में अगर आप $1000 से कम की चोरी होती है, तो पुलिस उसको रिपोर्ट नहीं कर लेती है। बोले $1000 तक एग्जम्प्टेड है चोरी। अच्छा, हाँ, उसकी FIR टाइप नहीं होती है। मतलब आप जाओगे, बोले मेरे 1000 के ऊपर ही की तो ही रिपोर्ट लिखेंगे, बाकी नहीं। बुलाओगे तो पुलिस नहीं आएगी। यह हाल है अमेरिका के। तो कल काफ़ी कुछ इनसाइट देखने सुनने को मिली। एनीवे, वो एक अलग चीज़ है, बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर कोई भी डेटा अमेरिका में ये आ रहा है जो इकोनॉमी के लिए ख़राब है, और जिससे ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई कोरिलेशन आप ढूंढ फिर के निकाल सकें कि ब्याज दरें घटने के लिए पॉजिटिव, तो बाजार उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। और दूसरा, ट्रम्प साहब क्या कहेंगे, क्या करेंगे, उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। तो सबको ये लग रहा है कि ट्रम्प साहब आने के बाद जो बहुत सारे ये जो सब क्राइम रेट यूएस में बढ़ा है, उनको ये मानना है कि मैक्सिको से और इधर उधर से जो लोग आके वहाँ पे बस गए इलीगल तरीके से, उनको डंडे ज़्यादा मारेंगे। बहुत लोगों को ये भी डर है कि इंडियन IT कंपनियों के लिए ठीक नहीं। कई सारे लोग ऐसे इंडियन भी वहाँ पे हैं जो शायद वीज़ा एक्सटेंड होने के बाद भी रह रहे कर रहे हैं, बट उनके लिए मुश्किलें कम हैं। मुश्किलें तो किसी के लिए भी हो सकती है। और बोलते हैं 2 मिलियन या कि 20 लाख लोग ऐसे हैं जो अमेरिका में इलीगल तरीके से रहे हैं। बोले 5-10 लाख भी निकाल दिए, 2-5 लाख भी निकाल दिए, तो बाकी अपने आप सुधर जाएंगे। भाई हमारा नंबर लग सकता है। मैसेज देना जरूरी कि भाई आके यहाँ क्राइम मत करो इलीगल तरीके। एनीवे, तो एक तरफा गिरावट जो हुई पिछले हफ्ते अमेरिका में, उसके बाद शुक्रवार को एक बाउंस बैक आना तय था। वो बाउंस बैक आपको मिल ही गया। हमारे ये मानना है कि नए साल की शुरुआत तक, अब वैसे अमेरिका फुल छुट्टियों के मूड में आज से, है ना। अब वो रेंज बाउंड रहेगा बाजार। बहुत ज़्यादा किसी तरह का आप डायरेक्शन लेने की कोशिश मत कीजिए।
ये ज़रूर है कि आज जो अमेरिका की रिकवरी आई बहुत काम की है, हमें ज़रूरत थी। और ज़रूरत इसलिए भी देखी थी, हाँ इसमें कोई डाउट नहीं कि हमने जो गुरुवार और शुक्रवार को जो गिरावट देखी उसमें अमेरिका का योगदान है। अगर अमेरिका 1100 पॉइंट नहीं घटता बुधवार को तो हम गुरुवार को इतना नहीं घटते। करेक्ट। शुक्रवार को भी हम इसलिए घटे कि अमेरिका में रिकवरी नहीं मिली। सो 2 दिनों में उनका थोड़ा कंट्रीब्यूशन है और उस हिसाब से थोड़ा हमारा बढ़ना बनता है। तो जो 185 पॉइंट की आपको गिफ्ट निफ्टी में तेजी दिख रही है उसमें ये मान लो 100-125 पॉइंट मान लो अमेरिका के हैं। ठीक है, 50 पॉइंट कोई दूसरे में मैं आगे बताऊंगा। ओके चलिए, तो अमेरिका की रिकवरी का आज हमें सपोर्ट जरूर मिलेगा।